धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जंगबंदी सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया और वो भी जिन हालात में, जिन परिस्थितियों में किया गया, उसके बाद से देश ने पूरी दुनिया भौचक्की सी है कि आखिर हमें पाकिस्तान से सीज फायर जंगबंदी युद्ध विराम करने की जरूरत क्या पेश आई थी। हमें तो इस बार आर पार कर देना चाहिए था, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए था, पाकिस्तान के कई टुकड़े कर देने चाहिए थे। अगर कुछ भी ना होता तो कम से कम पीओके तो ले ही लेना चाहिए था। लेकिन दर हकीकत पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटा है जो आप तक नहीं पहुंचा है, और वो एक बार फिर से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे रामचंद्र जैन जी। जी हाँ, आरसी जैन जी, जो भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। परसों भी हमने उनके साथ एक बातचीत की थी, आप लोगों ने उस बातचीत को काफी सराहा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे आरएसएस और बीजेपी की सोच पहलगाम घटना के पीछे क्या काम कर रही है और चीन की उसमें क्या भूमिका है और हिंदू राष्ट्र उसमें कैसे आ जाता है। तो आज भी सीज फायर के बाद के जो हालात पैदा हुए हैं उस पर वो बहुत सारी बातों का खुलासा करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। पहली प्रतिक्रिया अगर मैं आपकी चाहूं, जो सीज फायर हुआ है अचानक से हुआ है, ऐसा लग रहा था कि इस बार तो आर पार हो जाएगा, और मोदी जो हैं अब वो कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं है, वो इंदिरा गांधी या पंडित नेहरू की तरह नहीं है, वो मोदी है, और मोदी है तो सब मुमकिन है। लेकिन अचानक ऐसे हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया, लोग सर खुजला रहे हैं। ये अचानक कुछ नहीं है, ये सब प्री प्लान्ड है। मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूं। पहलगाम एंड पोस्ट पहलगाम सिनारियो अप टू सीज फायर, ठीक है, ये ट्रंप और मोदी की मिली भगत है। अरे ट्रंप अपना इमेज रिस्टोर करना चाहता है, जो कि पूरे यूएसए में बहुत नीचे गया हुआ है। मोदी जी भी अपना इमेज रिस्टोर करना चाहते हैं। तो दोनों ने ये प्लान किया कि भाई कुछ पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की जाए और मैं बाद में सीज फायर करवाऊंगा। जब मोदी को 140-45 करोड़ लोगों का, भारतवासियों की सपोर्ट थी, और अचानक से बगैर किसी को भरोसे में लिए वे सीज फायर कर देते हैं, मान जाते हैं, तो ये भारत के राष्ट्र के साथ 145 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात है, धोखा है, जो कि एक प्रधानमंत्री को, इतने बड़े लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। अब मैं आता हूं कि सीज फायर क्यों हुआ। नहीं, मुझे लगता है इससे पहले आपको यह बताना चाहिए सर कि मोदी को क्या मिला और ट्रंप को क्या मिला, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि इनकी मिली भगत है। हाँ, मोदी को क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। मोदी को क्या मिला, मोदी को फिर जुमले मिल गए। आज मेन स्ट्रीम टीवी पे राजनाथ जी कह रहे हैं, बड़ा गुणगान कर रहे हैं अपनी सेनाओं का, मोदी जी के नेतृत्व का, और यही बात बिहार में चुनाव में मोदी जी दोहराएंगे कि देखो हमने फिर एक बार घुस के मार दिया और उनके हाथ खड़े करवा दिए, घुटनों पे ला दिया। ऐसा भी कह सकते हैं कि घुटने ही तोड़ दिए उनके कहने में कुछ नहीं जाता है। लेकिन मोदी जी का इमेज, उनकी नजर में इमेज बढ़ गया। लेकिन चौबे जी, छब्बे जी बनने गए थे, दुबे जी बन के रह गए। इंदिरा गांधी बनने गए थे लेकिन कहीं के नहीं रहे। ये पूरा विपक्ष कहेगा इस बात को, और बीजेपी वाले भी मानते हैं कि ये जो किया सीज फायर का ऐलान, ये गलत किया। अभी मौका था, लेकिन दबाव ट्रंप भाई का, दोस्ती का है। ट्रंप ने कहा देखो मोदी भाई, मुझे पाकिस्तान में दोबारा से ठिकाना चाहिए जो मैं खो चुका हूं। ईरान मेरे साथ टकराने की जरूरत कर रहा है, तो मुझे अपनी जो है स्लीपर सेल्स वगैरह दोबारा एक्टिवेट करने हैं। और IMF, आई एम फाइनेंसिंग, पैसा तो अमेरिका ला के देता है IMF को, जहां से भी लाए, कहीं से भी लाए, तो कहता है मैं तुम्हें पैसा भी दे रहा हूं 20,000 करोड़ रुपया, और भी दूंगा, हथियार भी दूंगा। और मोदी जी को कहता है देखो मैं आपको
आपका इमेज बढ़ा रहा हूं हम्म। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ताशकंद शिमला ट्रीटी को भूल जाओ, मुझे बीच में लाओ। अगर समझौता हो गया जी। जो कि शिमला ट्रीटी में था, उस लाइन पर समझौता हो गया कि पीओके पाकिस्तान को दे दो, एलओसी को इंटरनेशनल लाइन डिक्लेयर कर दो, तो मुझे भी फायदा होगा, शायद नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, या आपको तो जरूरी मिल जाएगा। मोदी को ये बताया गया है कि आपका ये फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे सर अब एक सवाल पैदा हो रहा है, मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ में। उस दिन हम लोगों ने जब बात की थी तो चर्चा ये निकल के आई थी कि ये चाइना इसके पीछे है। चाइना असल में पाकिस्तान को और बर्बाद करवाना चाहता है ताकि वो चाइना और कर्जदार बना दे पाकिस्तान को अपना, और फिर वहां पे अपना गढ़ जमा के बैठ जाए, और फिर वो बांग्लादेश में भी बैठ जाए, हमारे उत्तर में पहले से वो बैठा है, और फिर इन बगल के देशों में भी हमारे ऊपर सर पे चढ़ के वो बैठ जाए। उस दिन तो ये कहानी थी, आज ये ट्रंप वाली कहानी तो कुछ अलग लग रही है सर। देखिए, ट्रंप और यूएसए ये नहीं दिखाना चाहते कि हम पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली बैठे हैं। वो तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कह दिया कि 3 दशक से हम उनके लिए काम कर रहे थे जी, तो वो चैप्टर बंद हो गया। अब वो फिर चुपके से उसी चैप्टर को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। ये एश्योरेंस देंगे मोदी को कि भाई भारत के अगेंस्ट नहीं होगा वो, और चाइना अपना कंटिन्यू रहे। चाइना कंटिन्यू रहे, चाइना को उसको कंटेन अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना ताइवान में हाथ डालेगा तो यूएसए आगे आएगा, अदरवाइज यूएसए चाइना के साथ कोई कहीं टकराव पैदा नहीं करेगा। क्या अब आपको लग रहा है कि चाइना इतनी आसानी से पाकिस्तान में अमेरिका को घुसने देगा, अपने पंजे जमाने देगा? क्योंकि कल भी हमने स्टेटमेंट देखा चीन के विदेश मंत्री का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता का, अखंडता का सम्मान करते हैं और उसके साथ खड़े रहेंगे। वो तो अभी भी दिखा रहा है कि पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल साथ है। यूएसए डायरेक्टली नहीं दिखाएगा कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं, चोरी छुपके काम करेगा। तो चाइना को पूरा मौका देगा कि तुम इन्वेस्टमेंट करो, रिकंस्ट्रक्शन करो। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उस चीज को रोक नहीं सकता वो। अगर रोकेगा तो यूएस पाकिस्तान कहेगा तुम इंडिया से दूर हो जाओ और पहले की तरह हमारा सपोर्ट करो, जैसे पहले करते थे, हमें हथियार दो, पैसा दो, सब कुछ दो। तो वो स्थिति में है नहीं। आज यूएसए की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है जो आज से 20, 25, 30 साल पहले थी। वो पोजीशन नहीं है। आरएसएस को क्या बेनिफिट हुआ होगा इसमें आरएसएस की जो विचारधारा है उसको क्या बेनिफिट हुआ होगा? आरएसएस की विचारधारा को उनके नेता का इमेज बड़ा हो गया। वो तो कहते हैं हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या खोया वो नहीं बताते जी। 150 आदमियों को मरवाया गया फॉर नो रीजंस। किस लिए? क्या उपलब्धि, क्या मिला? हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई। अब वो दोबारा से करना पड़ेगा। और आरएसएस को कहने को ये हो गया कि हमने देखो इस्लाम के लोगों को नकेल डाल दी, उनको घुटनों पे ला दिया। पाकिस्तान को इस्लाम नहीं कहेंगे, वो पाकिस्तान को। इस्लाम तो अंदर कहते हैं, देश के अंदर मुसलमान कहते हैं, और जब बॉर्डर पार करते हैं तो पाकिस्तान को कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि हमने क्या खोया। पैसा क्या मुझे नहीं लगता सर कि ये कहना गलत है आपका या उन तमाम लोगों का जो ये कह रहे हैं कि भाई लोग मर गए हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो गया। जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ, हमारे लोगों को मार दिया, तो हम क्या करते हैं? हमें जवाबी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना सर। देखिए, मैं तो पहले भी मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान तो उसको क्लेम करता ही नहीं, ना ऑन करता, कहता हमने किया ही नहीं, हमारे आदमी ही नहीं। और जो अभी ये सीज फायर की कंडीशन है कि तीसरे न्यूट्रल देश में, कंट्री में बातचीत करेंगे, उसमें क्या कंडीशन है कि दोबारा अगर कोई आतंकवाद की एक्टिविटी हुई तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। वो तो कल ही हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी ऑन नहीं करेगा। वो कहेगा कश्मीर के अंदर के लोग हैं,
वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वही आतंक फैला रहे हैं। पहले नहीं माना सन 47 से लेकर आज तक, अब क्यों मानेगा वो? तो क्या फिर 83 छुटपुट घटना पर भारतवासी फिर दोबारा से युद्ध करेगा, युद्ध छेड़ेगा? मोदी जी पर भी दबाव बनाया गया कि भाई अपने यार को बचाना है तो मेरी बात मान जा, हम नहीं तो उस पर लगाम लंबी डाल देंगे। इसलिए मोदी जी की यारी जग जाहिर है। देखो, ठीक है, नहीं यारी तो जग जाहिर है, पक्के यार है, नहीं यार हैं जिसके पक्के यार है, जिसके विरोध है उसके पक्के विरोध में। क्या लगता है इस बातचीत से कोई ऐसी नई कोशिश भी हो सकती है, जैसा लोग बात कर रहे हैं कि यार यूरोप में जब देशों में सीमाएं खत्म हो गई हैं, टंटा खत्म हो गया है, वैसा ही हो सकता है यहां से एक नई शुरुआत हो जाए? क्योंकि अब ट्रंप ने यह कह दिया है कि भैया मैं तो कश्मीर पे भी बैठ के तुम लोगों के बीच में बातचीत करा सकता हूं, सैकड़ों साल से तुम्हारा जो झगड़ा चल रहा है उसको भी खत्म करा सकता हूं। ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि ये तो भारत और पाकिस्तान का तो झगड़ा 1500 साल पुराना है। लोगों ने उस चीज को गंभीरता से नहीं लिया। उसका कहने का मतलब था कि जब से इस्लाम भारत में आया 1500 साल पहले, तब से ये झगड़ा है, वो ये कहना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, इसको किसी ने एनालाइज नहीं किया उसकी स्टेटमेंट को, समझे? अच्छा, अब मान लीजिए जब आप ये बता रहे हैं कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा अमेरिका, तो ईरान भी तो कुछ करेगा ना सर, और ईरान के पीछे चाइना है, रूस है, वो लोग क्या पलटवार करेंगे? वो तो यूएस से झेलेगा, इंडिया से कोई उसका नहीं। रशिया की मजबूरी है क्योंकि इंडिया उनका तेल का खरीदार है, बड़ा पार्टनर है, और जरूरत पड़ी तो उसको इंडिया को इस्तेमाल भी करेगा कहीं न कहीं। रशिया हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा, भले साथ में कितना है, कितना परसेंट है पहले की अपेक्षा, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारा विरोध नहीं करेगा, ये पक्की बात। अब आपको क्या लग रहा है यहां से हम किस ओर जा रहे हैं? अभी क्या फिर से कोई लड़ाई शुरू होगी? ये सीज फायर आगे बढ़ेगा? जो हमने सिंधु जल संधि है उसको जो हमने एक तरफा रद्द कर दिया है, क्या वो बहाल होगी? दोबारा से वीजा पासपोर्ट शुरू हो जाएंगे, बॉर्डर खुल जाएंगे? क्या लग रहा है कहां तक जाएंगे हम लोग? जल संधि तो अबेयंस में थी, जब सीज फायर हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में मॉडलिटीज वर्कआउट हो जाएंगे, सीज फायर की नई कंडीशन जाएंगी तो ये रिस्टोर हो जाएगा। ये बस खाली नुकसान ये हुआ कि शिमला ट्रीटी खत्म हो जाएगी थर्ड पार्टी के एंट्रेंस से। चाइना को हमारा, जी बोलिए, पूरी बात बोलिए सर, पूरी बात बोलिए। चाइना को हमारा, चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया की बॉर्डर जो है कितनी एक्टिवेट है आर्मी। पाकिस्तान से गुजरात तक ड्रोन भिजवा के उसने ये पता कर लिया कि ये इंडिया जो है एक्टिव है पूरी बॉर्डर पे, ऑल अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर पे, और उसके पास क्या हथियार हैं, किस प्रकार के हैं, कुछ सम एक्सटेंट तक उसने स्टडी किया होगा, जरूर किया होगा, और जो भारत के हथियार हैं उनका तोड़ भी निकालेगा कि मैं इनको कैसे टैकल करूं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़ाई तो हमारी हुई पाकिस्तान से, लेकिन हमें आका इसकी आड़ में चाइना ने आका, यूएसए ने फायदा उठाया हमारे झगड़े का, और ये हमारा और पाकिस्तान का झगड़ा यूं ही रहेगा जब तक हम देश के अंदर देश के मुसलमानों को ये आरएसएस वाले ये ना कहें कि ये हमारे उतने ही इंडियन हैं, भारतवासी जितने हम हैं। जब तक इनसे भाईचारे का बर्ताव व्यवहार नहीं करें, इनको इनकी जगह जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। चलिए, तो यानी कि इस पर अभी बहुत सारी और भी परतें खुलनी बाकी हैं। आपने बहुत सारी चीजें खोल दी हैं, धीरे धीरे वक्त लगेगा, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ेंगे और अपने व्यूअर्स को रूबरू कराएंगे। धन्यवाद सर। मेहरबानी, बहुत बहुत।